Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube channel Talimut Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 6 of exercise 9A for new syllabus mathematics D2 for A level O level students, and exercise 2A for new secondary mathematics book 3 for abstract students class 8. And question number 6 of the same exercise is, under a reflection the point 35 is mapped onto 53. स्टूडेंट्स हमें एक पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3 और 5 और इसका इमेज या मैप बनाया गया है, और जो नया यानी कि इमेज के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 5 और 3. तो हमने इस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वेशन फाइंड करनी है कि ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी, और फिर ये जो पॉइंट 5 और 3 है इसको अगेन इसका रिफ्लेक्शन दिया गया है और वो है -5 और 3, और न्यू रिफ्लेक्शन और इस रिफ्लेक्शन की अगेन हमने इक्वेशन फाइंड करनी है. और इसके लिए उसने हमें ये नहीं कहा कि आप ग्राफ पर प्लॉट करके इसको इंडिकेट करें, लेकिन हम क्वेश्चन के एंड पर मैं आपको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके भी इन पॉइंट का इमेज और इक्वेशन लाइन जो है वो बता दूंगा. तो अभी स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर है ये 6, एक्सरसाइज है 2A. So students, look at this page and I am going to solve question number 6 of exercise. Question number 6 exercise है students 9A और 2A. और क्वेश्चन ये है कि हमें एक पॉइंट गिवन है जिसका नाम हमने खुद से रख लिया, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स 3 और 5, और इसका जो इमेज है यानी कि पी प्राइम जो होगा उसके कोऑर्डिनेट हैं 5 और 3, और हमने इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की, यानी कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वेशन फाइंड करनी है. लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमने फाइंड करनी है, यानी कि इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है. तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट लेंगे. मिड पॉइंट और इन दोनों पॉइंट में से किसी एक का स्टूडेंट्स हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, और स्लोप का जो इस मिड पॉइंट और इस पॉइंट की स्लोप होगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की स्लोप बन जाएगी, और उसकी हेल्प से हम इसके ना इंटरसेप्शन यानी कि सी भी फाइंड कर लेंगे और इक्वेशन भी फाइंड कर लेंगे. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट ऑफ P एंड P प्राइम. तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स x2 प्लस x1, यानी कि P प्राइम की जो वैल्यू है x2 5 प्लस P का जो x का कोऑर्डिनेट है 3, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, और फिर स्टूडेंट्स y2 प्लस y1 यानी कि 3 प्लस 5, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास मिड पॉइंट. 5 और 3 को ऐड किया तो 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 और 4 स्टूडेंट्स ये मिड पॉइंट आ गया है P और P प्राइम का. अब ये जो मिड पॉइंट है इसका और P की हम यानी कि या P प्राइम की या P का हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, जिसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं. तो उसको हम स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, और ये मैं मिड स्लोप फाइंड करने लगा हूँ मिड पॉइंट का और P का. और स्लोप का आपको फार्मूला पता है कि वो इक्वल होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. अब स्टूडेंट्स ये जो हमने P पॉइंट लिया है इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y2 है, और जो हमारा M पॉइंट मिड पॉइंट हमने फाइंड किया है उसकी जो y है वो y1 है. ये हमारा आ गया y2 ओवर y1, और x2 हमारा होगा पॉइंट P के जो x का कोऑर्डिनेट है 3, और M का जो कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4. तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1 और -1. ये स्लोप है M की और P की, और जब हमने इसकी P और P प्राइम की स्लोप फाइंड करनी है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा. तो अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे स्लोप ऑफ P एंड P प्राइम, तो वो बच्चों इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा. नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ M यानी कि स्लोप ऑफ
मिड पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑफ द इमेज आर द पॉइंट गिवन। तो इसका जब हम नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये नेगेटिव को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस। तो ये स्टूडेंट्स हमारी आ गई है स्लोप किसकी, एम और पी और पी प्राइम की स्लोप आ गई हमारे पास। और अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ सी, और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है कि जो इक्वेशन होती है वो इक्वल होता है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई हमारे पास जो मिड पॉइंट है, चूँकि वो इक्वेशन ये इसका p और p प्राइम की है, हमने लाइन का मिड पॉइंट फाइंड किया है, तो उसका मिड पॉइंट जो है वो है 4 और 4, यानी कि ये जो पॉइंट है ये असल में लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का पॉइंट है। तो इसमें y की वैल्यू है स्टूडेंट्स 4 और m हमने अभी फाइंड किया है वो है 1 और x की वैल्यू भी इसमें है 4 प्लस c। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 इज़ इक्वल टू 4 प्लस सी, तो 4 इधर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा -4 -4 इज़ इक्वल टू सी। तो हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 इज़ इक्वल टू सी या सी इज़ इक्वल टू 0। तो जो हमारी p और p प्राइम की इक्वेशन आएगी स्टूडेंट्स, वो आपको पता है कि वो होती है y इज़ इक्वल टू, इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज़ इक्वल टू m की वैल्यू हमने फाइंड की है वो है 1, तो यह आएगा 1 इंटू एक्स, और c की वैल्यू हमने फाइंड की है जो है 0। तो इक्वेशन आ गई y इज़ इक्वल टू एक्स, और ये इक्वेशन है स्टूडेंट्स p और p प्राइम की। अब स्टूडेंट्स जो इसके आगे हमने फाइंड करना है कि उसने कहा है कि इस पी प्राइम का दोबारा हमने इमेज लिया है, और जो उसके जो कोऑर्डिनेट हैं यानी कि पी डबल प्राइम के जो कोऑर्डिनेट हैं मैं इधर सॉल्व करने लगा हूँ, यानी कि ये हमारे पास इमेज है पॉइंट पी का और इसके कोऑर्डिनेट हैं 5 और 3, और अगेन जब हमने इसका इमेज लिया यानी कि पी डबल प्राइम आ जाएगा, डबल डैश आ जाएगा, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं -5 और 3। और अब इन दोनों के पॉइंट्स की जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है हमने उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हमने ये फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, और मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद ये सेम प्रोसेस जो हमने किया है वो दोबारा हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यह आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट को मैंने एम से इंडिकेट किया, पी प्राइम और पी डबल प्राइम। तो मैं डायरेक्ट अभी फाइंड करने लगा हूँ कि हम इन दोनों को प्लस करेंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2, तो जब हम 5 और -5 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। और जब हम y1 और y2 को प्लस करेंगे तो 3 में 3 प्लस किया तो 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 3, और ये आ गया है हमारा मिड पॉइंट। अब स्टूडेंट्स हम मिड पॉइंट और किसी भी पॉइंट यानी कि पी प्राइम या पी डबल प्राइम इन दोनों की स्लोप फाइंड करेंगे और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स की लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का स्लोप हम फाइंड कर लेंगे। तो अभी हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स इसके स्लोप, यानी कि एम स्लोप फॉर ग्रेडियंट यू कैन से, और मैं ये फाइंड करने लगा हूँ पी प्राइम और एम का, और इसका जो पॉइंट होगा स्लोप होगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो है वो इन दोनों पॉइंट की जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका स्लोप होगा। तो हम अभी इसका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, और वो आपको पता है कि उसका फार्मूला होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, और वैल्यूज़ पुट करने के लिए जो मैं यूज़ करने लगा हूँ इसका, मुझे ज़रा इसको ना अरेंज करके चलें, इस पेज पर हम लिखते हैं जी इसके कोऑर्डिनेट हम स्लोप फाइंड करने के लिए। तो देखें जो m है हमारा स्टूडेंट्स वो अभी सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो मिड पॉइंट की जो y2 है वो है 3, यानी कि ये इधर वो इसी के नीचे आ जाएगा। चले मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ग्रेडियंट है पी प्राइम एंड मिड पॉइंट। तो ये फार्मूला ऑलरेडी हमने लिखा है। तो y2 है स्टूडेंट्स 3, और इसमें से हमने माइनस करना है 3 को, ओवर x2 है हमारा 0, और इसमें से हमने माइनस करना है 5 को। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 0 ओवर -5। तो ये हमारा आया है जी स्लोप ऑफ
मिड पॉइंट और पी प्राइम का, और अभी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का जो मिड पॉइंट होगा, और सॉरी स्लोप होगी, स्लोप ऑफ पी प्राइम एंड पी डबल प्राइम, इसकी जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का जो स्लोप होगा स्टूडेंट्स, वो होगा जी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो जब हम इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा 5/0। तो ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब है कि ये जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है उसकी स्लोप जो है वो अनडिफाइंड है, मीन्स कि वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वो सी जो है वो इंटरसेप्ट ही नहीं कर रही होगी, इसलिए इसकी जो इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स वो आएगा x इज़ इक्वल टू x। अभी जो मिड पॉइंट है हमारा, उसका मिड पॉइंट में जो x की वैल्यू थी वो आ रही थी स्टूडेंट्स 3। तो x इज़ इक्वल टू 3 जो है वो इसकी इक्वेशन है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है पी प्राइम और पी डबल प्राइम की जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है x इज़ इक्वल टू 3। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप ज़रूर बताएं। ये एंड से एक पॉइंट आप समझ लें, जब हमारी जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की स्लोप अनडिफाइंड है तो ये अनडिफाइंड का मतलब है कि वो लाइन जो है वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की, यानी कि ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और स्लोप अनडिफाइंड का मतलब है कि वो वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट ही नहीं कर रही। अगर इंटरसेप्ट नहीं कर रही तो वो डेफिनेटली वाई एक्सिस के पैरेलल है। और जो मिड पॉइंट था हमारे पास इसका, उसका कोऑर्डिनेट थे जी मिड पॉइंट के, इस इक्वेशन का जो मिड पॉइंट हमने फाइंड किया ये मेरे सामने है। उसमें एक्स के देख लें, मिड पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स हमारा 0, सॉरी 3 नहीं था, एक्स कोऑर्डिनेट है 0। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो स्टूडेंट्स एक्स इज़ इक्वल टू 0 है। वाई जो है स्टूडेंट्स वो 3 है, यानी कि वाई ऊपर को जाकर कहीं पर आ रही है। तो ये तो चूँकि एक्स वाई सी अनडिफाइंड है, तो जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो जिस पॉइंट में से एक्स कोऑर्डिनेट में से जो लाइन गुजरेगी तो एक्स का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स हमारे पास 0 है। तो इस क्वेश्चन की जो इक्वेशन बन जाएगी दूसरे रिफ्लेक्शन की वो होगा एक्स इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको प्लॉट करके भी देख लेते हैं आपके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास एक ग्राफ है, ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ है। इसके ऊपर ही हम मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा पॉइंट था 3 और 5। अगर आप चलें मैं नया ग्राफ यूज़ कर लेता हूँ, ग्राफ मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये स्टूडेंट्स ग्राफ है और हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट था स्टूडेंट्स 3 और 5। ये 3 और ये 5 ये हमारे पास पॉइंट था P, और इसके कोऑर्डिनेट थे 3 और 5, और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो था 5 और 3, यानी कि ये 5 और ये 1 2 और 3। स्टूडेंट्स ये इसका इमेज था P प्राइम और इसके कोऑर्डिनेट थे 5 और 3, और इन दोनों की जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन थी उसमें स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन फाइंड की थी, और उसकी इक्वेशन आ गई थी हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन थी y इज़ इक्वल टू एक्स। y इज़ इक्वल टू एक्स का मतलब ये है कि x और y के दोनों के कोऑर्डिनेट सेम हैं। तो यानी कि y का अगर हमने वैल्यू ली 1 तो x भी आएगा 1, y लिया 2 तो x भी आएगा 2, और y लिया 3 तो x भी आएगा 3। तो ये ओरिजिन में से पास होगी। और ये स्टूडेंट्स हमारी वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है जो उसने कहा नहीं कि आप इसको ग्राफ पेपर पर करें, लेकिन हम फिर भी इसको मैं आपको बताने के लिए ये कर रहा हूँ कि ये हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है कि y इज़ इक्वल टू एक्स। अब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है इसको दोबारा रिफ्लेक्ट किया गया, और इसके जो कोऑर्डिनेट बन रहे थे वो थे -5 और 3। -5 का मतलब है कि एक्स एक्सिस पर -5 और 3 ऊपर ये जाएगा। तो ये हमारा सेकंड इमेज था P डबल प्राइम, और इसके कोऑर्डिनेट थे 5 और 3, और हमने फाइंड ये करना था कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स चूँकि हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आई थी वो आई थी एक्स इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि वो अनडिफाइंड आई थी और हमने मिड पॉइंट से ही उसकी वैल्यू ले ली। तो अगर हम इस वाई एक्सिस को लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कंसिडर करें तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट पी प्राइम जो है वो वाई एक्सिस से कितना दूर है, 1 2 3 4 और 5 यूनिट।
और ये बैक साइड पर भी कितना है 1 2 3 4 और 5 यूनिट। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन जो है वो है x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9A और 2A का। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।